शांति। आज 22/4/2024 22 अप्रैल 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा है। शिव बाबा जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। सर्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा है, उनकी जैसी सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में, सतयुग स्थापन करने में बाबा को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य देवता बनाने की मेहनत शिव बाबा को करनी पड़ती है। जो अजामिल की तरह पापी हैं, बाबा कहते हैं ऐसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत करनी पड़ती है। बाबा तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकता कर लायक बनकर वापस घर जाना है। बाबा कहते बाकी सब आत्माएं शांति धाम जाती हैं और हर एक को अपना अपना हिसाब किताब करके चुकतू करके वापस घर, आत्माओं का घर शांति धाम परम धाम वापस जाना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल दूर कहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, डबल अहिंसक बनकर योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। डबल अहिंसक बनकर योग के बल से इस नरक रूपी दुनिया को शिव बाबा के मददगार बनकर स्वर्ग जैसा बनाना है। सतयुग तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, एक शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। एक शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनकर योग की अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बैठाना है। सभी को काम चिता से उतार इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए बाबा के ज्ञान चिता पर बैठाना है। वरदान है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं, उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें और अलग अलग संस्कार सभी के होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूझो मत। ऐसा नहीं सोचो किसकी माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। अब सकाश द्वारा बुद्धियों को, जब हम कहते हैं ये तो ऐसा ही है, ये तो बदलता ही नहीं, तो बाबा ने इसकी आज विधि बताई। बाबा कहते हैं सकाश द्वारा, शुभ भावना द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। आज की बलि से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ या फिर मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे। हमारे जितने भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको हम शुभ भावना, शुभ कामना के सकाश द्वारा, हे परमात्मा इन सभी आत्माओं का कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ साथ दिन में 3 से 4 बार सकाश देंगे। साथ ही 1 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में इन 7 किरणों की किरणों को बिखेर रही हूँ।
हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।